हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर। मेरे प्यारे बच्चों, आज का सेशन बहुत 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 ही जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में हम सीखेंगे अवकल समीकरण को जो हल करने का, जो सॉल्व करने का जो मेथड है। यानी कि यहाँ पर 3 मेथड आपको मुख्यतः पढ़ना है बच्चा। एक तो वेरिएबल सेपरेबल यानी पृथक्करणीय चर, समघातीय अवकल समीकरण होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, रैखिक अवकल समीकरण यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। मेरे प्यार बच्चों, यहीं से आपके बोर्ड एग्जाम में सवाल आते हैं और हर बार आता है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हर बार आता है मेरे बच्चों। तो इसलिए हम कहेंगे कि सेशन को पूरा देखिएगा। अवकल समीकरण आपने कहीं पर भी सीखा हो या नहीं सीखा हो, पहली बार देख रहे हो या दूसरी बार देख रहे हो या चौथी बार देख रहे हो, आपको जरूर कुछ ना कुछ अंतर मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है मेरे प्यार बच्चों। आज है लेक्चर नंबर 4। अगर अभी तक आप जो है अवकल समीकरण के लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 नहीं देखे हैं, जाके देखिए। हमने एक एक टॉपिक डिस्कस किया है बेहतरीन तरह से। सारे बच्चे लाइव आ जाए, मजा आने वाला है, क्योंकि अवकल समीकरण की आज हम धज्जियां उड़ाने वाले हैं। एक सेशन ऐसा होगा जिसमें हम अवकल समीकरण, चूंकि 6 प्रश्नावली है, थोड़ा सा बड़ा एक्सरसाइज है, हम उसमें पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इस बार संडे को क्लास नहीं हो पाई क्योंकि सर की लाइव क्लास थी सुबह शाम दोनों, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हुआ। हम माफी चाहेंगे, मुझे पता है, हम आपसे वादा करते हैं, कभी कभी नहीं हो पाता। चलिए, इसमें मुख्यतः 3 मेथड है मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहला है वेरिएबल सेपरेबल, और यहाँ पर समघातीय अवकल, रैखिक अवकल समीकरण। तीनों को हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। आपका प्रश्नावली 9.4 में क्या है भैया? पृथक्करणीय चर मेथड है। प्रश्नावली 9.5 में क्या है बच्चा? समघातीय अवकल समीकरण है। और प्रश्नावली 9.6 में क्या है? रैखिक अवकल समीकरण है। एक एक मेथड, एक एक प्रश्नावली। क्लियर हो गया? आइए शुरू करते हैं। जबरदस्त सेशन होगा, मजा आने वाला है। पहले इसके कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, उसके बाद जो है सवाल। आइए, जो सबसे पहला मेथड है, मेथड नंबर 1, चर पृथक्करणीय यानी वेरिएबल सेपरेबल जो मेथड है, यानी जिसमें हम x और y को अलग अलग करते हैं। ठीक है, बहुत आसान है, ध्यान से देखिएगा। यहां से कहीं कहीं 1 नंबर 2 नंबर के सवाल अक्सर पूछे गए मेरे लाल। आइए, सबसे पहला जो मेथड है आपके समक्ष हम रखते हैं और यहां से हम चीजों को शुरुआत करेंगे। राइट, चलिए, ये है सबसे पहले मेथड हमारा। इसको यहां पर थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, सवाल के माध्यम से क्लियर करें। इसमें करते क्या है एकदम हम, ठीक है। चलिए, पहला मेथड है, सबसे पहले एक सवाल के माध्यम से क्लियर करेंगे। जैसे dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपान में e के पावर y हो। इसमें करते क्या है कि जो y वाला है टर्म, जो y वाला टर्म है, उसको हम dy के साथ शिफ्ट करते हैं, और जो x वाला टर्म होता है वो dx के साथ चिपका देते हैं। मतलब होता है ना कि चलो भैया, जैसे बहुत बार देखा जाता है, आप अपने कमरे में अलमारी में अगर किताब रखते हैं तो मैथ वाला सेक्शन अलग कर देते हैं, फिजिक्स वाला सेक्शन अलग कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से रीजनिंग का जो भी किताबें, आप चीजें, यानी आप क्या करते हैं ताकि चीजें आसान हो जाए। ठीक है, यहां पर करेंगे क्या? यहां पर है बच्चा, यहां पर e के पावर y को हम सेट करेंगे dy के साथ, और ये जो dx से इधर ढकेल देंगे तो यहां पर है बच्चा sin x। बहुत आसान होता है। अब हमने क्या किया, यहां पर हमने वेरिएबल को सेपरेट कर दिया, और इसके बाद बहुत आसान हो जाता है, दोनों साइड हम इंटीग्रेशन चिपका देते हैं, काम खत्म। e के पावर y, यहां पर dy है मेरे लाल। इसका मतलब ये हुआ कि जो बाया पक्ष में है इसका y के सापेक्ष इंटीग्रेशन होगा, और जो दाया साइड में है वो x के सापेक्ष इंटीग्रेशन होगा। dy बताता है y के सापेक्ष इंटीग्रेशन। देखिए, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन बहुत कठिन नहीं आएगा। सेशन को शेयर करें भाई, मजा आने वाला है। इस बार इस संडे को कुछ ना कुछ जबरदस्त क्लास आपको मिलेगा। मैं खुद बड़ा शर्मिंदा हो जाता हूं, लेकिन क्या किया जाए। यहां पर e के पावर y के सापेक्ष इंटीग्रेशन e के पावर y होता है। साइन x का x के सापेक्ष जो डिफरेंशिएशन होता है वो बच्चा होता है माइनस कॉस x, और यहां पर आप c लगा देंगे, आपका 1 नंबर रेडी हो गया। बहुत आसान होता है, बस आप x और y को सेपरेट कर पाए, अलग कर पाए। ये तो हुआ बच्चों का खेल। बड़ा आसान प्रश्न एनसीईआरटी की बुक में आपका दिया हुआ है, नहीं भी दिया हुआ है तो समझने के लिए हमेशा 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 एक आसान प्रश्न लिया जाता है बच्चा। किसी भी चीज को समझाने के लिए पहले आप कठिन प्रश्न नहीं करेंगे। ठीक है, यहां पर चलिए, आइए दूसरा प्रश्न थोड़ा सा देखते हैं। यहां पर दूसरा प्रश्न हम ऑलरेडी क्वेश्चन को मेंशन कर चुके हैं यहां पर। चलिए, इसमें सेपरेट करिए।
ठीक है, बहुत आसान होता है वेरिएबल सेपरेबल, बहुत आसान इंटीग्रेशन होता है, बहुत आसान डिफरेंशिएशन होता है। यहां पर देखिए, अगर √4 - y², अगर कोई बच्चा सोचे कि यहां पर सिर्फ y² को बाहर निकाल दें तो नहीं निकल पाएगा, क्योंकि भैया अंडर जो है, ध्यान से देखिएगा बच्चा, √4 - y² ये जब भी निकलेगा तो एक साथ रहेगा। अब ये कभी, ठीक है, तो यहां पर क्या करते हैं मेरे लाल, ध्यान से देखिएगा, dy/dx पहला मेथड शुरू हो गया है, ठीक है। ओहो, यहां पर देखें, ठीक है, यहां पर देखें, तो dy/dx है, तो ये क्या है, यहां पर अगर कुछ नहीं लिखा है मेरे लाल, कुछ नहीं लिखा है, तो अंडर जो है, आप ध्यान से देखें, 4 - y², अगर इसमें कुछ नहीं होते 1 हमेशा मल्टीप्लाई होता है। दुनिया के हर एक संख्या में 1 मल्टीप्लाई होता है, अगर आप लेना चाहें तो, ठीक है। तो यहां पर 1 मल्टीप्लाई है। अब क्या करेंगे, ये वाला जो टर्म है पूरा, ये dy के साथ शिफ्ट कर देंगे, यानी dy इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है लाल, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड होने लगेगा, यानी 4 - y², राइट। और ये dx है, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, यानी 1 × dx, राइट। अब हमारा क्या हुआ, बहुत आसान मेथड होता है, ठीक है, मैं बताऊं बहुत आसान होता है, लेकिन आसान हो चाहे कठिन हो, सीखना तो है, ठीक है। एक बार यहाँ पर हम देख लेते हैं बच्चा, रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं, बहुत बढ़िया, चलिए, राइट, बहुत बढ़िया मेरे लाल, मजा आएगा। एक एक क्वेश्चन, एक एक डाउट आपका क्लियर होगा। अवकल समीकरण 6 प्रश्नावली 6 दिन आपको हमने प्रॉमिस किया था। चलिए, अब क्या है, यहाँ पर दोनों साइड इंटीग्रेशन चिपका देंगे, और इसका इंटीग्रेशन अगर आपको याद हो तो ये काम हो गया। यहां पर अगर इसको हम लिख दे बच्चा, यहां पर dy है, और अंडर जो है 4 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 का स्क्वायर -y², और 1 का जो इंटीग्रेशन आप सभी को पता है, इंटीग्रेशन बहुत कठिन नहीं हुआ। ये वाला फार्मूला याद है, ये वाला फार्मूला याद है कि भूल गया सब कुछ। यहां पर है बच्चा √a² - x² × dx, अगर याद है तो लिखिए, ठीक है। ये क्या फार्मूला होता था, याद आ रहा है, यही तो दिक्कत है बच्चा। यह फार्मूला होता है sin इनवर्स x/a का, ठीक है, कुछ याद आया, sin इनवर्स x/a का, यानी इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चा, तो ये हो जाएगा sin इनवर्स y/a, ठीक है, y/a, एक जगह बच्चा हमारा 2 है, और 1 का इंटीग्रेशन x से सापेक्ष x हो जाएगा। यहां पर से देखिए, यहां पर इंटीग्रेशन जो है ये dy बताता है y के सापेक्ष इंटीग्रेशन, और ये dx बताता है बच्चा x के सापेक्ष इंटीग्रेशन, और 1 का इंटीग्रेशन जो होता है x हो जाता है। आपका आंसर हो गया सॉल्व, बहुत आसान है। बहुत बच्चे अभी तो आप इसको अलग पढ़ रहे हैं, यानी वेरिएबल सेपरेबल को हम अलग पढ़ा रहे हैं। अभी समघातीय अवकल समीकरण पढ़ा लेंगे, रैखिक अवकल समीकरण पढ़ा लेंगे, सब क्या होता है, मिक्स हो जाता है। तब वहां पे आपको छांटने में समस्या होता है, आपको समझ में नहीं आता है कि यार कौन सा मेथड लगाएं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लाल, मेरे दुलार, सभी लड़कियों को भी बात हो रही है, ऐसा नहीं है, ठीक है, जो पापा की परी हैं उनकी भी बात हो रही है, कोई बुरा नहीं मानेगा। यहां पर आप जितना अभ्यास करेंगे ना, उतना आपको पकड़ में आएगा। अभ्यास से आप पकड़ में, आप प्रैक्टिस जितना करेंगे, तुरंत आपको पकड़ में आ जाएगा कि यहाँ पर हमें वेरिएबल को सेपरेट करना है, यहाँ पर ये वाला मेथड है, यहाँ पर ये वाला है। अभी तो पहला 2 क्वेश्चन हुआ ना। आइए तीसरा प्रश्न, प्रश्नों के माध्यम से ही हम सवाल को क्या करेंगे, मेथड को सीखेंगे, ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं, राइट, ठीक है। जैसे जैसे बच्चे आ रहे हैं, मेरे वीडियो को लाइक करते रहे भाई, कमेंट भी आप कर सकते हैं अगर आपका कोई सुझाव है। इस बार संडे को क्लास मैं बिल्कुल रेडी था, लेकिन किन्हीं कारणों से, क्योंकि नोटिफिकेशन का इशू हो जाता है, मैंने ऐसा विचार बनाया है कि सर से हमने बात किया कि बीच में क्लास एक बार ड्रॉप हो जाए, लेकिन संडे को क्लास ज़रूर रहे, क्योंकि संडे को आपका विद्यालय बंद होता है, तमाम तरह की चीज़ें, मतलब आप छुट्टी रहती है, तो आप ऑनलाइन क्लास बेहतर से। यहाँ पर देखें, ये सवाल बड़ा बवाल है, ठीक है, ये सवाल, इसको आप स्टार पॉइंट कर लीजिएगा मेरे लाल, स्टार पॉइंट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3, ये वेरिएबल सेपरेबल है, ठीक है, लेकिन यहां पर सेपरेट कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पर कैसे सेपरेट होगा बताइए। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, समझ में नहीं आता है।
ठीक है, 2 प्रश्न तो बड़ा आसान थे, तुरंत आप कर ले गए। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, बहुत आसान है। पहले इसको यहां पर रहने दीजिए। देखिए e के पावर एक सॉल्यूशन शुरू हो गया है, सॉल्यूशन। एनसीईआरटी के सवाल आप लगाएं या न लगाएं, मेथड अगर आपने सीख लिया, एनसीईआरटी के सवाल ही है कहीं ना कहीं। यहां पर है बच्चा, ये है tan y, ठीक है, ये यहां पर आप dx इसको रहने दीजिए, ठीक है। यहां पर ऐसे करिए, dy वाला जो टर्म है पहले कर दीजिए, 1 माइनस जो है बच्चा e के पावर x, ठीक है। यहां पर है बच्चा सेक स्क्वायर y इंटू डी वाई है। इसको बराबर को उधर ले जाइए, देखिए कैसे होगा। इसके बराबर के लिए माइनस हो जाएगा e के पावर x, यहां पर हो जाएगा बच्चा tan y और यहां पर हो जाएगा dx। अब कोई समस्या नहीं। अब यहीं से सेपरेट होगा। देखिए यहां पर सेक स्क्वायर y है, वो dy के साथ चिपका है, कोई दिक्कत नहीं। अरे भैया तुम कहां बिछड़ गए, tan y इधर है, ठीक है, tan y है तो उसको कहां होना चाहिए, वो मल्टीप्लाई में है ना, तो उसको इधर ला देते हैं, सेक स्क्वायर y, यहाँ पर है dy और इधर क्या हो जाएगा भाई, जो बिछड़ा था उसको हम ला दिए tan y। ये मल्टीप्लाई में था, बराबर के इधर आया, डिवाइड होगा, इसमें कोई समस्या नहीं। अरे भैया यहाँ पर देखिए ये e के पावर x इंटू डी था और ये वाला भी तो बिछड़ा हुआ है। 1 माइनस e के पावर x किसके साथ होना चाहिए, ध्यान से देखिए कैसे सेपरेट हो रहा है। यहां पर है 1 माइनस e के पावर x। कितना आसान है, कितना आसान है ये प्रश्न, ठीक है। हो गया है प्रश्न। सारे बच्चे वीडियो को लाइक करें भाई। जैसे जैसे आप जुड़ते जा रहे हैं, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन का इशू नहीं रहता है। अगर आपने सब्सक्राइब किया है, बेल आइकन को दबाया है, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। अदरवाइज जो बच्चे सीरियस होते हैं वो नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करते हैं। जब भी क्लास होता है आप एक बार यूट्यूब खोल के देख लीजिएगा कि आज क्लास कितने बजे लगी है, ठीक है। अब देखिए यहीं से बात बनता है, अब हम क्या करेंगे, ये सेपरेट हो गया, अब क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा देंगे। मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या है, बहुत आसान है, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। यहां पर देखिए इंटीग्रेशन आप एक बार देख लें, सेक स्क्वायर y, ठीक है बच्चा, यहां पर है tan y, कोई दिक्कत नहीं, यहां पर इंटू डी वाई। इसका इंटीग्रेशन देखें, बहुत आसान है। क्या होगा मेरे लाल, e के पावर x, अगर आप चाहें तो आप उसमें बना सकते हैं, पर आप, ठीक है, ये e के पावर x अपान में यहां पर 1 माइनस e के पावर x, इंटीग्रेशन क्या होगा dx, ठीक है। इंटीग्रेशन भी करना एक कला है, एक अभ्यास है। अवकलन में कोई समस्या नहीं होता, अवकलन तो बच्चों का खेल है, ठीक है। पहला मेथड दिमाग में बैठाइए, बहुत जबरदस्त है। और दबा के सेशन शेयर करें भाई, सारे बच्चे एक बार सेशन को शेयर करें, ठीक है। इस तरह से काम नहीं चलेगा, ठीक है, थोड़ा सा आप लोग भी सहयोग करें। और पहला मेथड आपका वेरिएबल सेपरेबल आपका चल रहा है, मतलब इसमें देखिए इसका इंटीग्रेशन अलग करना है, इसमें बहुत आसान है। अगर आप क्या करते हैं बच्चा, माना tan y को आप क्या मान लेते हैं बच्चा, t मान लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम पूरे समाकलन का एक लेक्चर लेंगे जिसमें पूरे मेथड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, डिफरेंट इंटीग्रेशन यानी निश्चित समाकलन पूरा हम कवर करेंगे। 3 से 4 घंटे का लेक्चर होगा, बहुत मजा आएगा। पीपीटी हमारा रेडी है। tan y को अगर आप t माना, इसका क्या करते हैं, अवकलन करते हैं y के सापेक्ष, तो यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर y, ये dy हम डायरेक्ट कर दिए dt, ठीक है। यानी इधर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर y इंटू डी वाई हमारा हो जाएगा dt, और नीचे वहां ये हो जाएगा t। इसमें भी हम क्या करेंगे, इस साइड भी, ठीक है, इस साइड भी हम क्या करेंगे, माना 1 माइनस e के पावर x को बच्चा आप t मान, अरे t नहीं कुछ और मानिए, 1 माइनस e के पावर x को z मान लीजिए, ठीक है। अब दोनों साइड क्या है, x से सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, ये e के पावर x हो जाएगा, और इधर है x के सापेक्ष अवकलन करेंगे dz बाई, ठीक है। e के पावर x का अवकलन e के पावर x ही होता है, ठीक है। तो फाइनली e के पावर x इंटू डी एक्स, यहाँ पर हो जाएगा dz, ये माइनस है बच्चा, उधर ढकेल दीजिए, dx यहाँ पर हो जाएगा माइनस dz। कोई समस्या, तो यहाँ पर देखिए ये जो e के पावर x है इंटू डी एक्स, वो हट जाएगा e के पावर x इंटू डी एक्स माइनस dz से,
और ये 1 माइनस ई के पावर एक्स हट जाएगा जेड से, तो फाइनली जो है हमारा यहाँ पर आ जाएगा माइनस डी जेड और ये पूरा जेड। अब हो गया। बाद में जो आएगा 1 माइनस ई के पावर एक्स उसको जेड से हटा देंगे और जहां पर, ठीक है, समझ में आया। तो ये इसीलिए इंटीग्रेशन पहले पढ़ा जाता है कि छोटा छोटा इंटीग्रेशन आता है उसको आप करें। 1 जनवरी से सारे बच्चे रेडी रहेंगे, बड़ा जबरदस्त। इसका इंटीग्रेशन बता दीजिए लाल। यहाँ पर हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ टी और यहाँ पर है माइनस लॉग मॉड ऑफ जेड। आप चाहें तो सी लगा सकते हैं, आपका आंसर आ गया। ठीक है, टी के जगह आपने क्या माना है भैया, tan y, कोई समस्या नहीं। यहाँ पर z आपने क्या माना है मेरे लाल, 1 माइनस ई के पावर एक्स प्लस सी। आपका फाइनल आंसर हो गया, राइट। तो यही चीज आपको पकड़ना है, वेरिएबल को सेपरेट करना है और एक बहुत आसान सा इंटीग्रेशन आता है। अगर आपने सेपरेट कर लिया तो इंटीग्रेशन बहुत कठिन नहीं होता है। ठीक है, तो ये है हमारा वेरिएबल सेपरेबल, यानी जिसमें हम पृथकरणीय चर यानी एक्स और वाई टर्म को हम क्या करते हैं, अलग करते हैं। पृथकरणीय, ठीक, चर पृथकरणीय यानी वेरिएबल सेपरेबल मेथड यानी विधि। ठीक है, ये भी एक अवकल समीकरण का हल करने का एक तरीका होता है। आप देखकर नहीं बता सकते हैं कि यार इसमें ये वाला मेथड, हाँ देखकर आप तभी बता लेंगे जब आप कम से कम 10-20 क्वेश्चन लगा लिए, प्रैक्टिस कर लिए। चाहे एनसीईआरटी, एक चीज हम बताना चाहेंगे बच्चों, एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल है, ठीक है, वो बहुत आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। एनसीईआरटी, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, एक भी एग्जाम्पल नहीं छोड़ना है। एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी बुक का जो एग्जाम्पल है मेरे लाल, ठीक है, एग्जाम्पल, उदाहरण, ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम में खूब पूछता जाता। एग्जाम्पल आपको एक भी नहीं छोड़ना, ठीक है, एग्जाम्पल को आपको खुद से करना है, वो सॉल्व है। ठीक है, मेथड भी सिखाया जाता है, यहां पर एक आध क्वेश्चन और किया जाए। ठीक है, आइए एक बड़ा ही जबरदस्त प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4। ये इतना बार पूछा गया है ना कि मैं खुद परेशान हो गया हूं। ठीक है, इस सवाल से हर बार पूछा जाता है और इस बार भी पूछे जाने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 4 पहले नोट करें, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2018, 2010, 2019 में भी, 2008 में, 2010 में, 2018 में, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है। इसमें बच्चे फंस जाते हैं, इसमें सेपरेट ही नहीं कर पाते हैं। उनको लगता है कि यार कैसे सेपरेट होगा, बड़ी समस्या है। अगर आप शुभम क्लासेस के बारे में अगर आप पहली बार सुन रहे हैं, जान रहे हैं, तो ये जान लीजिए कि यह हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए पिछले 3 से 4 सालों से हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। अब तो तमाम चैनल आ गए हैं, लेकिन फिर भी जो विश्वसनीयता, जो आपके बोर्ड एग्जाम में रिजल्ट, जो चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, वो मतलब आप देखिएगा, आप एग्जाम आएगा तो खुद ही, अभी विश्वास मत करिए, जान दीजिए। ठीक है, यहां पर कैसे सेपरेट करेंगे, चौथा क्वेश्चन। इससे पहले कि जो बच्चे हमारे टॉप 100 बैच में जुड़ना चाह रहे हैं, ठीक है, टॉप 100 बैच में जुड़ना चाह रहे हैं, यहां पर क्या है भाई, अभी तक आपने, ठीक है, अभी तक आप नहीं जुड़े हैं, एक मिनट, ठीक है, चलिए एक मिनट, हाँ आइए बच्चा। तो हमारा जो 1 जनवरी से जो बच्चा हमारा बैच, ब्रह्मास्त्र बैच शुरू हो रहा है, इसमें अगर आप नहीं जुड़े हैं तो फटाफट जुड़ जाइए। मात्र 499 रुपये में यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज 1 शॉर्ट वीडियो, 3 साल का पेपर, हल सहित मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पूरे बुक से अगर आप छांटेंगे ना तो आपको बड़ा कंफ्यूजन होगा, बड़ी परेशानी होगी, बड़ी दुविधा होगा, लेकिन हम लोगों ने जो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया है बस उसी को देख के छांट के कर लेना है। 1 जनवरी से हमारा जो ब्रह्मास्त्र बैच है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा सभी विषयों का, वो हम 1 तारीख से शुरू हो रहा है। लेकिन अगर आप अभी जुड़ जाते हैं, मात्र चांस, अगर कभी कभी हमारा बैच फुल हो जाता है, एप्लीकेशन काम नहीं करता है, ठीक है, ऐसा भी होता है, तो ये समस्या रहता है। ठीक है, तो आप वो समस्या ना आए, कहाँ पर, तो हमारे बच्चा शुभम क्लासेस, एक खूबसूरत सा एप्लीकेशन, यही शुभम क्लासेस ऐप इंस्टॉल करना है जिसमें 100K प्लस है। ये वाला 100K प्लस का मतलब 1K का मतलब 1000,
100K का मतलब 1 लाख से ज़्यादा बच्चे हमारे ऐप से जुड़कर पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पर पेमेंट करना बहुत आसान है, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम तमाम के ऑप्शन है, ठीक है। किसी भी ऑप्शन से आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर कोई समस्या आ रही है पेमेंट करने में 708481 9682 पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। आइए उस सवाल की बात करते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछा जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, समझ में आ रहा है। एक्सरसाइज जो है आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज आप देखिए, मेथड अगर आप सीख लेते हैं ना मेरे लाल, मेथड अगर आप सीख लेते हैं तो सवाल लगाना कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं, ठीक है। इसमें आपके कितने सवाल हैं? 23 सवाल हैं, सब के सब सवाल लग जाएंगे, पर हम वो सिखा रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए कैसे सेपरेट होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, सेपरेट करना ही अपने आप में एक बड़ी कला है। चलिए सेपरेट करिए। यहां पर देखिए बच्चा dy बाई dx, राइट, सेपरेट किए, आपका 5 नंबर हो गया। ये सवाल कई बार पूछा गया, ध्यान से देखिए बच्चा। यहां पर x इंटू वाई में x यहां पर इतने हिस्से में अगर देखा जाए तो x कॉमन है, तो यहां से हो जाएगा y प्लस 1, इसमें कोई समस्या। और इसमें जो y प्लस 1 है, जो y प्लस 1 अगर आप उसको एक साथ लेते हैं तो अगर इसमें कुछ नहीं होता है तो हमेशा 1 कॉमन होता है। y प्लस 1 को एक साथ लेना है तो अगर आप इसको करेंगे तो यहाँ पर 1 कर दीजिए और यहाँ पर है y प्लस 1, सेपरेट हो गया ना। अब क्या है यहाँ पर देखिए बच्चा dy बाई dx, अब देखिए y प्लस 1 यहाँ पर है, y प्लस 1 यहाँ पर है, तो यहाँ पर है y प्लस 1, ठीक है, और यहाँ पर है x प्लस 1, हो गया ना। अब क्या करेंगे, अब y प्लस 1, ये कहाँ बिछड़ा है भाई, ये कहाँ बिछड़ा है, ठीक है, किसको कहाँ होना चाहिए, तो y प्लस 1 को होना चाहिए dy के साथ। कैसा मोटा पतला चल रहा है यहाँ पर dy, अरे ठीक है बच्चा, dy भाई यहाँ पर हो जाना चाहिए y प्लस 1, राइट। ऐप से हमारे जल्द से जल्द जुड़े, ये dx को इधर भेज देंगे, यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 1 इंटू dx, हो गया। मेन चीज वहां पर था, शुरुआत में वहीं पर बच्चे फंस जाते हैं और सवाल आता हुआ, मेथड आता हुआ, थोड़ा सा जो है कॉमन सेंस की जरूरत पड़ती है। अब इसके बाद क्या कर देंगे, यहाँ पर इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन तो बड़ा आसान है भैया, ये तो log y प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, और x का इंटीग्रेशन जो है एक्स स्क्वायर बाई 2 और 1 का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष यहाँ पर है, लास्ट में c लगा देंगे, हो गया। इसके आगे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर जब तक ये न कहा जाए कि सिद्ध कीजिए, प्रूफ कीजिए कि ये प्रूफ करने वाला जो सवाल होता है, सिद्ध करने वाले मेरे लाल, ठीक है, उसमें क्या होता है, सिद्ध कीजिए, उसमें हमको सॉल्व करके लाना पड़ता है, ठीक है। कोई सवाल अगर कह दिया कि सिद्ध कीजिए कि ये चीज होगा, ठीक, तो इसमें सिर्फ बोला है कि सॉल्व करिए, यहां पर आप सॉल्व करिए। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब होता है कि जो dy बाई dx है वो हटना चाहिए, सिर्फ x y और कांस्टेंट मौजूद होना चाहिए, राइट। इसमें कोई समस्या नहीं मेरे लाल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, खूबसूरत। चलिए आइए और कुछ क्वेश्चन किया जाए। एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल को आपको छोड़ना नहीं है, आप चाहे बुक का सवाल करें चाहे किसी का भी सवाल करें। एक सवाल हम आपको और देते हैं, बेहद आसान प्रश्न है ये, ठीक है, ये सिर्फ आपके बुक का ही है, पर इसको आप एज ए क्वेश्चन नंबर आप जो है 5, क्या भैया, ये आपको फंसाने के लिए e के पावर x, यहाँ पर है e के पावर माइनस x, यहाँ पर है dy, आपके बुक का ही प्रश्न है। माइनस से बच्चा e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x, और यहाँ पर क्या है बच्चा dx इक्वल टू 0। अब ये सवाल वेरिएबल सेपरेबल का ही है, बहुत आसान है, तुरंत कर ले जाएंगे, ठीक है। जो भी इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपको करा ही रहे हैं, इसमें कोई समस्या है नहीं, ठीक है। अभी हम कर रहे हैं ये व्यापक हल, यानी व्यापक हल का मतलब होता है इसमें कांस्टेंट टर्म मौजूद होता है, ठीक है। ये हम जो ज्ञात कर रहे हैं मेरे लाल, अभी व्यापक हल ज्ञात कर रहे हैं, व्यापक हल, ठीक है। अभी विशिष्ट हल क्या होता है वो भी हम आपको बताएंगे, राइट। चलिए सेपरेट करिए, अलग करिए, ये ऑलरेडी अलग थलग है, आपको बस पकड़ना है, समझना है।
यही चीज़ें अगर आप ध्यान नहीं देते हैं ना तो बाद में पछताते हैं। इसमें कौन सी बहुत बड़ी चीज़ है, पहले देखिए यहाँ पर ये dy है, इसको रहने दीजिए, ठीक है। ये e के पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स इंटू डी वाई, ये पहले उधर ढकेल दीजिए बच्चा, e के पावर x माइनस e के पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स, इसमें कोई समस्या नहीं। ये तो साफ साफ दिख रहा है क्या अलग है यार, ये क्या है, ये पूरा का पूरा टर्म x का है तो उसको आप क्या कर रहा है इधर, ये मल्टीप्लाई में उधर ढकेल दीजिए तो e के पावर x माइनस e के पावर माइनस एक्स अपान में e के पावर x प्लस e के पावर माइनस एक्स इंटू यहाँ पर हो जाएगा dx। हो गया, हो गया। बहुत इंटीग्रेशन जो होता है वो बहुत 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 आसान होता है इसमें, ठीक है। इंटीग्रेशन तो हम ऑलरेडी बहुत प्रकार से सीखे हैं, लेकिन इंटीग्रेशन की एक क्लास होगी 4 से 5 घंटे की, जिसमें हम पूरा चीज सिखा देंगे, आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या आप सभी बच्चे रेडी हैं? क्या सभी बच्चे आप रेडी हैं? बीच में भी सेशन हो सकता है या टाइम एक बताइए, लेकिन मैं जरूर मैराथन क्लास लूंगा इंटीग्रेशन का। चलिए, बस कुछ नहीं करना है, बस इंटीग्रेशन कर देना है भैया, हो गया, ठीक है, हो गया। क्या है इसमें, अरे यहां पर कितने बच्चे सोच रहे हैं, यहां पर क्या है, यहां पर 1 है, 1 इंटू डी वाई। इसमें क्या करते हैं, इसको t मान लेते हैं। आप अलग से देखिए इंटीग्रेशन, अब आप याद हो गया होगा, ठीक है। माना e के पावर x प्लस e के पावर माइनस एक्स को अगर आप t मान लेते हैं, दोनों साइड क्या करते हैं, ये प्रतिस्थापन विधि, e के पावर x प्लस e के पावर माइनस एक्स, x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, यानी दोनों साइड हम dy बाई dx चिपका दिए, हो गया। प्रतिस्थापन विधि ऐसा मेथड है जो हर जगह आता रहता है, इससे आप बच नहीं सकते। ये बहुत जोरदार मेथड होता है। e के पावर x का अवकलन e के पावर x ही होता है, e के पावर माइनस एक्स का e के पावर माइनस एक्स, फिर माइनस फिर से हो जाएगा e के पावर माइनस एक्स, ये हो जाएगा बच्चा dx और यहाँ पर हो गया dt, राइट, हो गया। ऊपर तो है ना e के पावर x माइनस e के पावर माइनस एक्स, dx हमारा हट जाएगा dt से, तो यहाँ पर हो जाएगा dt और नीचे क्या हो जाएगा t, हो गया। इसका इंटीग्रेशन y हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log mod ऑफ t प्लस c लगा दीजिए, y इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा log, और इसको हमने क्या माना, a के पावर x प्लस e के पावर माइनस एक्स प्लस c, कहाँ से, ये चीज। इंटीग्रेशन बहुत आसान होता है, कोई बहुत कठिन है। डिफरेंशिएशन भी, अब e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x होता है, e के पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन e के पावर माइनस एक्स, और फिर माइनस एक्स का यहाँ पर कर देंगे तो वो -1 आ जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये छोटे छोटे जो प्रश्न है, जो कॉन्सेप्ट है, यही जो है आपके बोर्ड एग्जाम में फंसाते हैं, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन कराएं आपको तगड़े वाले, वेरिएबल सेपरेबल का बताइए, वेरिएबल सेपरेबल का कुछ तगड़ा प्रश्न और कराएं, ठीक है। जो आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, ये तो प्रश्न हो गया, ये भी आया हुआ है, ये भी आया हुआ है, ठीक है बच्चा। अब थोड़ा सा यहां पर हम एक राइट, चलिए एक हम अब विशिष्ट हल की बात करते हैं। इसी में ये हमारा व्यापक हल है मेरे लाल, ये क्या है, यह व्यापक हल होता है, व्यापक हल, ठीक है। यानी ये जनरल सॉल्यूशन इंग्लिश में बोलते हैं, इसका क्या बोलते हैं, ये जनरल सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन है, ठीक है। और इसी में अगर हमारा कुछ कंडीशन अप्लाई करके यहां पर c का मान निकाल दिया जाता है तो वह हल हमारा विशिष्ट हल हो जाता है, यानी स्पेसिफिक सॉल्यूशन होता है इंग्लिश में। एक दो क्वेश्चन हम आपको करते हैं, तब आपको चीजें समझ में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ठीक है। जो सॉल्यूशन जो प्रक्रिया है वो तो करना ही करना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप 6 देखेंगे, हम लिख देते हैं, आप बुक का ही प्रश्न है, ठीक है। एक बस समझने की बात हो रही है कि इसको कैसे किया जाएगा। यहाँ पर देखें बच्चा, ठीक है, ये कितने बच्चे इसमें खूब कंफ्यूज होते हैं, कॉस, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, dy बाई dx यहाँ पर है इक्वल टू a, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है कि y का मान 1 है यदि, ठीक है, y का मान 1 है यदि हमारा जो है x इक्वल टू 0। इसमें बोल रहा है कि x इक्वल टू 0 पर y का मान क्या है, 1 है। तो हमें क्या करना है, इसका जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है,
इसमें हमें क्या करना है मेरे लाल, विशिष्ट हल ज्ञात करना है, विशिष्ट हल, ठीक है, विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए, बस हो गया। चलिए आपके बुक का ही प्रश्न है, अगर आप मेथड सीख लेते हैं, तरीका सीख लेते हैं, सवाल लगाने में कोई समस्या नहीं होगी। सारे बच्चे एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है। ये सब कुछ आपके लिए ही किया जाता है, राइट, समझ में आया। सवाल से ही मेथड को हम क्लियर करेंगे, क्या है, बहुत ही आसान है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि विशिष्ट हल यानी पार्टिकुलर सॉल्यूशन तभी निकलेगा जब हमारा व्यापक हल हो। मतलब इसको यानी यहां तक पहुंचने के लिए मेरे लाल, यहां तक पहुंचने के लिए सबसे पहले व्यापक हल यानी जनरल सॉल्यूशन, यानी जिसमें सी होता है, ठीक है। एक बार समझ लीजिए व्यापक हल, जब व्यापक हल निकल जाएगा तभी हमारा क्या होगा, विशिष्ट हल निकलेगा। मतलब अभी तक जो सीखे हैं मेथड वो सब आना चाहिए, ठीक है। थोड़ा तबीयत सही नहीं है, जुकाम बुखार सा रहा है, लेकिन फिर भी क्लास चलनी चाहिए। विशिष्ट हल तभी आप यहां तक पहुंच पाएंगे, राइट बच्चा। आइए यहां पर जो सवाल है इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, कितने बच्चे इसमें घबरा जाएंगे मेरे लाल। कॉस है, यहां पर है dy बाई dx, ध्यान से देखिएगा, ये वेरिएबल सेपरेबल का मेथड है, ठीक है। यह हमारा वेरिएबल सेपरेबल है। कितने बच्चे इसमें घबरा जाते हैं, ठीक है, राइट। इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए, आपके एनसीईआरटी के सवाल है क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। आपका एनसीईआरटी का ही सवाल है, क्वेश्चन नंबर है मेरे लाल 13, क्वेश्चन नंबर 13 है। मिक्स टाइप का सवाल चल रहा है। मैं इतना क्वेश्चन करा दूंगा ना कि आपको इसमें कोई भी सवाल आए वर्ड प्रॉब्लम नहीं करना है। वर्ड प्रॉब्लम यानी जो ये दिया है कभी पूछा नहीं गया है, आपके बोर्ड एग्जाम में किसी साल का पेपर उठा के देख लीजिए, राइट। आइए यहां पर क्या है, पहले तो dy बाई dx अकेले रखिए यहां पर, ठीक है। यह जो कॉस है उधर ले जाएंगे बच्चा, यहां पर हो जाएगा कॉस इनवर्स a, इसमें कोई समस्या हो गया। यहां पर dy है मेरे लाल, तो यहां पर हो जाएगा कॉस इनवर्स a, और इसके साथ हम क्या कर देंगे, dx कर देंगे, हो गया। समीकरण नंबर 2 दे दीजिए। अब क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेशन चिपका दीजिए, हो गया। अब ये बताइए, इसी में सारा कंफ्यूजन होता है कि कॉस इनवर्स a का क्या किया जाए। अरे भैया, अगर x के सापेक्ष इंटीग्रेशन करना है तो कॉस इनवर्स जो a है, ठीक है, यह एक अचर राशि यानी कांस्टेंट नंबर होगा, ठीक है। अचर राशि होगा यानी कांस्टेंट नंबर होगा, क्योंकि अगर x से सापेक्ष इंटीग्रेशन करना है तो ये x का फंक्शन होना चाहिए ना, तो ये कांस्टेंट है, a हमारा कांस्टेंट है, तो cos इनवर्स a भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो अगर वो कोई इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, और यहाँ पर जो है बच्चा ये cos इनवर्स a बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx हो जाएगा। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा मेरे लाल, यहाँ पर हो जाएगा cos इनवर्स a, और 1 का इंटीग्रेशन x से सापेक्ष यहाँ पर x हो जाएगा प्लस c। ये क्या है, ठीक है, यह हमारा व्यापक हल है, जनरल सॉल्यूशन, इसी को बोलते हैं व्यापक हल, ठीक है। यह क्या है, व्यापक हल है। अब इसमें जो कंडीशन है, कंडीशन क्या है मेरे लाल, कि x इक्वल टू 0 पर जो y का मान है 1, ठीक है, तो बस इसी में कर देना है। जब इसी में रख देते हैं x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1, ठीक है, यानी x इक्वल टू 0 पर जो y का मान है 1 है, इसी में रख देना है। y इक्वल टू यहाँ पर 1 हो जाएगा, x का मान क्या है, 0 है, 0 में किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा प्लस c, यानी हमारा क्या हो गया, c का मान आ गया 1, ठीक है। यही जो c का मानवा है यहाँ पर हम समीकरण नंबर 3 बोल देते हैं, यही c का मान उठा के यहाँ पर रख देंगे, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, विशिष्ट हल निकल के आ जाएगा। तो विशिष्ट हल निकालना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, यह व्यापक हल के बाद यानी जनरल सॉल्यूशन के बाद आता है, ठीक है। तो जितना भी आप देखेंगे ये हमारा पहला मेथड है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम रख देंगे बच्चा, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, इसलिए विशिष्ट हल, ठीक है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, विशिष्ट हल, ये हमारा निकल के आएगा, ठीक है। विशिष्ट हल क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉस इनवर्स a इंटू यहाँ पर है बच्चा x, c का मान क्या आया 1, ये हमारा आ गया।
यानी इसमें जो कांस्टेंट टर्म गायब कर देते हैं दिए हुए कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो वह हमारा विशिष्ट हल हो जाता है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाता है। ये जो हमने 5-6 क्वेश्चन कराए आपके एनसीईआरटी बुक में, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 14, ध्यान से देखिए, ध्यान से स्मार्ट वर्क करने का समय है। आपको जो है बच्चा प्रश्नावली, ठीक है, प्रश्नावली 9.4 में क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 14 तक करना है। 1 से 14 और साथ में कितना है, 2 बहुविकल्पी प्रश्न है, 1, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर क्या है मेरे लाल, 23 करना है, ठीक है। बस बीच वाले प्रश्न जो वर्ड प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 15 से लेके 22 तक ये नहीं करना है, ठीक है। ये 15 से लेके 22 तक इसको करने की जरूरत नहीं, कहीं पूछा नहीं गया है, कहीं पूछा नहीं गया है, ठीक है। इसी तरह के आपके सवाल आते हैं और जिस तरह के सवाल आते हैं मुझे उसी तरह की प्रैक्टिस करना है। अब आप एनसीईआरटी के सवाल कुछ प्रश्नावली 9.4 उठाएंगे, कुछ क्वेश्चन हमने किया, कुछ क्वेश्चन आप करिए, और इस तरह से कारवां हमारा आगे बढ़ता रहेगा। आप बताइएगा कि अवकल समीकरण में क्या आपको कोई भी डाउट है। जो भी सेशन अगर आप लगातार देख रहे हैं, पहले लेक्चर में हमने सिखाया अवकल समीकरण होता क्या है, यह अन्य समीकरण से कैसे अलग है, ठीक है। अवकल समीकरण का ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है, इस पर हमने चर्चा किया। अवकल समीकरण को कैसे सत्यापित किया जाता है, ठीक है, ये इस पर हमने चर्चा किया। साथ में अब अवकल समीकरण को हल करने का जो तरीका है, जो मेथड है, उस पर चर्चा कर रहे हैं। नेक्स्ट जो क्लास हमारी होगी वो होगा समघाती अवकल समीकरण, जो बच्चा आपका मेथड नंबर 2 है, और इसमें हम डिस्कस करेंगे बच्चा, इसमें हम डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 9। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो दोनों मेथड है मेरे लाल ना, दोनों मेथड प्रश्नावली 9.5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको पकड़ना पड़ेगा कि यार समघाती अवकल समीकरण क्या होता है, ठीक है। ये क्या नहीं बोला है, अभी तक तो आप x और y को अलग कर रहे थे। अब समघाती अवकल यानी सम माने बराबर, घात माने घात, यानी जिसका घात बराबर होता है, अंश और हर में एक मेथड, एक की है, वही पॉइंट पकड़ के चलना है, ठीक है। और जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे 9.5 के सवालों को, ठीक है, कुछ मेथड और एक्सरसाइज जो हमारे हैं। इसमें कितने क्वेश्चन हैं, 9.5 में 17 प्रश्न है, राइट। तो उन्हों हम पूरा डिस्कस करेंगे, मेथड क्या है उसको भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वही पुराने वाले, राइट। तो कल के सेशन में, आज का सेशन कैसा लगा, हमने जो मेथड सिखाया वेरिएबल सेपरेबल यानी x और y वाले टर्म को अलग करके कैसे इंटीग्रेशन किया जाता है, आई होप आपको जरूर समझ में आया होगा। इसमें कोई बहुत बड़ा कठिन चीज नहीं था, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। आज का सेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट करके एक छोटा सा, एक सुंदर सा कमेंट करते हैं तो बड़ा हौसला मिलता है। आप सभी का प्यार दुलार हमेशा बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। कल सेशन में जरूर रहिएगा क्योंकि एक नया मेथड, ठीक है, ये तीनों मेथड आ जाएगा, उसके बाद अवकल समीकरण का काम खत्म। एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर का। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।